હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં નિધન થયેલા બ્રિગેડિયર એલ.એસ. લીડરના થોડી વારમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। બેઝ હોસ્પિટલથી બ્રિગેડિયર લીડરના પાર્થિવ દેહને દિલ્હીના કેન્ટમાં તેમના નિવાસસ્થાને લઈ જવાયો છે અને થોડી વારમાં બરાડ સ્ક્વેર સ્મશાન ગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાશે। અંતિમ સંસ્કારમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ ઉપસ્થિત રહેશે। તો બ્રિગેડિયરના દીકરી તેમને મુખાગ્નિ આપશે। અત્યારે બ્રિગેડિયરને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લોકો પહોંચી રહ્યા છે। રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પહોંચ્યા છે। આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। બ્રિગેડિયરના અંતિમ દર્શન માટે લોકો અત્યારે પહોંચી રહ્યા છે। પૂરેપૂરા રાજકીય સન્માન સાથે તેમની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે। તેમની દીકરી તેમને મુખાગ્નિ આપશે। તો થોડી વારમાં બ્રિગેડિયર લીડરના અંતિમ સંસ્કાર કરાશે। તેમના પત્ની અને તેમની દીકરી તેમને છેલ્લા સલામ આપી રહ્યા છે। તેમની દીકરી આશના તેમના પિતાને મુખાગ્નિ આપશે। आखिरी सलामी देने के बाद अब क्योंकि जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं उन्हें पूरा किया गया परिवार की तरफ से। पत्नी, मां, बेटी, पूरा परिवार यहाँ पर तो बरार स्क्वायर दिल्ली से ये तस्वीरें ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी आज ही अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर उनके घर की तरफ रवाना हुए हैं, जिसके बाद यहीं पर इसी बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें जो पूरे देश के लिए इस वक्त गमज़दा कर देने वाली तस्वीरें, पूरे सम्मान के साथ बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर अंतिम सफर की ओर। सेना के बड़े अधिकारी, तमाम परिवारजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी यहां पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की है, आखिरी सलाम किया और अब उनका दाह संस्कार होगा। और ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर जो अपनी वीरता के लिए हम सबके जहन में हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आज जाबाजों को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक तरफ ये तस्वीरें आप बरार स्क्वायर से देख रहे हैं, ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, जिनका आज दाह संस्कार होगा, उनका भी अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर बाद इसी जगह पर होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान और साथी सहयोगी भी बने हुए हैं। मेरे साथ अभी विकास भदौरिया भी जुड़ गए हैं, जो कि सीडीएस बिपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में
सीडीएस बिपिन रावत के घर से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें भी सीधी आनी शुरू हो गई हैं। हम विकास के पास भी चलेंगे क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। एक बार रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, जी शुक्रिया श्रीन जी। वाकई में बहुत ही भारी लम्हे हैं, बहुत ही गमगीन पल हैं। और देखिए यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के घर पर यहाँ पर उनका पार्थिव देह पहुँचने वाला है। लेकिन उनकी देखिए उन्होंने क्या कमाया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक। और देखिए रविकांत हमारे साथ हैं। रविकांत ठीक उसी जगह पर हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए इस समय पार्थिव शरीर आने वाला है और अभी एक ट्रक जिसमें उनको शायद रख करके लाया जाएगा वो अंदर गया है। उसमें कुछ जवान खड़े हैं और फूलों से वो सजा हुआ है, वो भीतर गया। उसके साथ काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो है। चूंकि पार्थिव शरीर हमको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ट्रक में था, ये माना जा रहा है कि उसमें पार्थिव शरीर है क्योंकि उसके साथ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आई है, पायलट आई है और इस तरीके से एक लंबा काफिला आया है जिसमें सेना के अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो हैं और वो पार्थिव शरीर का ट्रक भीतर जा चुका है। और यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वीरों को सम्मान देने की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सेना अपने वीरों का सम्मान करती है वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। भीतर एक पूरी बटालियन है, सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं जो जनरल बिपिन रावत के अंतिम जो विदाई होगी उसको सम्मान देने के लिए यहाँ पर बैंड का भी, मिलिट्री बैंड का भी इंतजाम है। और जो नए जवान हैं, एकदम नया रिक्रूटमेंट है, उसकी एक टुकड़ी अंदर गई है और वो पूरी तरीके से सेना के वर्दी में है और बंदूकें भी लिए हुए हैं। और कुछ उनमें से ऐसे थे जो बैंड के चीजें होती हैं वो बैंड लिए हुए थे। और अभी यहाँ विकास और रविकांत, मैं आपके पास आऊंगी फिर से क्योंकि हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर लीडर को भी आखिरी सलामी दी जा रही है। एक बार अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बिल्कुल, इस वक्त मैं भी जो है जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है जब बेस हॉस्पिटल से निकला है और अपने घर तक पहुंचा है, पूरे रास्ते में मैं उनके जो इस सफर में जो उनके घर तक का था वहां पर मौजूद था। और लगातार रास्ते में मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ जो है उनके जो काफिला था जिसमें पार्थिव शरीर था जिस ट्रक का, उसके दर्शन करने के लिए रोड के साइड में खड़े थे। हालांकि जो प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक पूरा रूट क्लियर करना था जिससे कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचे। लेकिन कई लोग हमको रास्ते में अलग अलग जगह खड़े हुए नजर आए हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि उनको भी पता है देश का एक वीर सपूत दुनिया से अलविदा हुआ है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और ऐसे में हर कोई अपनी तरह से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल घर पर अगर हम बात करते हैं तो अभी जिस बात का जिक्र विकास और रविकांत कर रहे थे, निश्चित तौर पर अब जो है यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मैं रास्ते की तस्वीरें आपको जो बयां जरूर करना चाहूंगा। जैसे बेस हॉस्पिटल से निकला है और जैसे उनका ट्रक मुड़ा है धौला कुआं की तरफ, रास्ते में कई सारी गाड़ियों को रोका गया था। कई सारी गाड़ियां में जो लोग थे वो बाहर निकल करके झांक करके देख रहे थे, क्योंकि उनको जो इस बात का एहसास हो गया था, ये जानकारी मिल गई थी कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से गुजर रहा है। कई लोग हाथों को जोड़ करके उनको जो है नमन कर रहे थे। और यही उन्होंने, जनरल बिपिन रावत ने जिंदगी में ये जो बहुत बड़ी चीज कमाई है, क्योंकि हर कोई भले उनको जो है नजदीक से जानता हो ना जानता हो, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में हर किसी को जो है पता है। और ऐसे में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या फिर जो है और जो है अलग अलग मोर्चों पर जब भारतीय सेना ने कुछ अहम फैसले लिए हैं उसका हिस्सा रहे हैं जनरल बिपिन रावत, और इसी वजह से हर कोई उनके बारे में वाकिफ है। और बात की जाए जो लोग घर पे भी पहुंच रहे थे उनसे, कल भी मैं यहाँ पर मौजूद था, जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हमने अपना बहुत अजीज मित्र खो दिया। कोई कह रहा था हमने अपना बहुत करीबी जो शख्स खो दिया। क्यों? क्योंकि वो ओहदे में जरूर बढ़ते गए, लेकिन उनके साथ जो शुरुआत से लोग जुड़े हुए थे वो उनसे उसी तरीके से संबंध उन्होंने अपने कायम रखे। भले ही
वो सीडीएस तक पहुंच गए हो, सीडीएस के रैंक तक पहुंच गए हो, देश के पहले सीडीएस बन गए हो, लेकिन जो पारिवारिक मित्र हैं, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, जो उनके जो है रिश्तेदार हैं, उनके साथ उनका बर्ताव नहीं बदला था। और यही चीज है कि जब यहाँ पर लोग मिलने आ रहे हैं, उनकी आंखें नम हो रही हैं, वो याद करते हैं उन दिनों को भी जब उन्होंने शुरुआत। परिवार इस वक्त, उनकी पत्नी इस वक्त હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ